अयोध्या से आप हैं, राहुल गांधी कौन जात से हैं ये बताइए। देखिए, सबसे मैं पहले पूछना चाहता हूं, आप लोग जाहिलता का सवाल लाते कहां से हैं? कहां से? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। मैं कहता हूं कि अगर आप किसी की जाति पूछना चाहते हैं तो जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जी को गाली देने का काम किया, वाकई में क्या अनुराग ठाकुर राहुल गांधी जी की जाति पूछ रहे थे या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा जिनकी किसी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर से, क्या आप जवाब देंगे? आप अपने वल्दियत के बारे में जवाब देंगे? अनुराग ठाकुर अपने वल्दियत के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर के पिताजी धूमल थे। लेकिन आज वो क्या लगाए अनुराग ठाकुर? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में दो प्रकार के ठाकुर होते हैं, एक तो नाऊ ठाकुर होते हैं, एक क्षत्रिय होते हैं। अब अनुराग ठाकुर बताएं कि वो कौन से ठाकुर हैं? ये जाति पूछे थे, जाति पूछते तो मैं भी आपका पूछ सकता हूं, जाति का वहां मसला नहीं था। उन्होंने कहा ये जिस समाज से ऐसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग करने का काम किया, अनुराग ठाकुर और बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं इनके ऊपर जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये वही नेता है जो कहते थे देश के गद्दारों को गोली मारो, ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया था। बीजेपी के नेता जेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आज देश की जनता की अगर जो आवाज, जनता के जनमत की जो आवाज उठाने का काम करेगा, जो किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, महिलाओं की आवाज, जो देश के लोगों की आवाज उठाने का काम करेगा, उसके पीछे सरकार ईडी और सीबीआई लगा। चुप रहे। क्या हुआ? जाति पूछ लिया तो हाइटोला क्यों हो रहे आप लोग? अरे मैडम, वो पूछते ना राहुल जी आपकी जाति क्या, आपका नाम क्या है? जैसे मेरा नाम सरवन पाते हैं, उन्होंने जाति पूछा। अब बताइए जाति पूछा, आप सवाल क्या था? आप पत्रकारिता करती हैं, क्या सवाल किया था? चुप रहिए। पत्रकार के नाम पे आपने देश को अरे क्या उन्होंने कहा जिसकी, अरे सवाल की बात करते हैं, जात बताने में शर्म आता है। अरे मैं राहुल जी से क्या सवाल उन्होंने किया? जिसकी जाति का पता नहीं, मतलब जिसकी जाति का पता नहीं है और जाति पूछने के मामले में पास से पूछता हूँ आपका क्या नाम है, आपका सरनेम क्या है? आप बताइए तो। यादव सरनेम मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? अब बताइए उन्होंने क्या जिस, अरे सुनिए फिर वही कहते हैं। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस देश में मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे लाने का काम करती है। प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं मौजूद थे, देश का प्रधानमंत्री का कायर था, वो सदन में नहीं खड़ा होना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से नहीं मिलने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं से नहीं मिलने का काम किया। और कौन मिलने का काम किया यहाँ से आप बताइए? आज चले जाइए कि राहुल गांधी जी आज देश के जो रेलवे के कुली हैं उनसे मिलने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये देश की जनता को भ्रमित करने का काम करती है। प्रधानमंत्री मुद्दों की बात कर ले, राहुल गांधी जी लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। देश के किसानों को एक साल सड़क पे कौन खड़ा करने का काम किया? क्या देश के प्रधानमंत्री देश के किसानों से नहीं मिल सकते थे? लेकिन देश के किसानों को आतंकवादी कहने का काम किया। अनुराग ठाकुर के सवाल का जवाब। अरे भैया, अनुराग ठाकुर के सवाल का भारतीय जनता पार्टी के जाहिल सांसदों का क्या सवाल है? जो 99 बार झूठ बोलते हैं, जिनका वही हमेशा एजेंडा है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, झूठ पे भी झूठ बोलो। मोदी ने तारीफ की, आप भी तारीफ करिए। अरे मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री तो मुजरा भी शब्दावली का प्रयोग करता है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ट्विटर पे उस वीडियो को शेयर किया, कहीं ना कहीं उन्होंने संसदीय कार्यपालिका का कहीं ना कहीं उल्लंघन करने का काम किया। गैर संवैधानिक जो वीडियो संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया, उस वीडियो को प्रधानमंत्री शेयर करने का काम किए। राहुल गांधी का धर्म नहीं जानते? धर्म नहीं जानते राहुल गांधी का? अरे तुम पत्रकार हो, पत्रकार हो। देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे तोड़ने का काम किया। देश का किसान सड़क पे मर रहा है, देश का युवा सड़क पे मर रहा है। जवाब देने के लिए हो आप? नहीं जवाब देना चाहते हो। आप जाति के नाम पे, आप जाति के नाम पे, बुर्का के नाम पे, हिजाब के नाम पे, यही राजनीति देश की जनता ने, अरे देश की जनता ने, आप बताइए, आप पता होना चाहिए जनगणना की बात क्यों नहीं की जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी क्यों 2000 के अभी जनगणना नहीं उन्होंने जारी करने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस देश की को लोक लुभावने वायदे देने का काम किया कि 2047 में हम विश्वगुरु बनाने का काम करेंगे। अरे मैं देखिए, गाली जिन्होंने दी है अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने जाति नहीं पूछी। मैं कहता हूं अनुराग ठाकुर अपनी वल्दियत बताएं, नहीं बताना चाहेंगे अनुराग ठाकुर वल्दियत अपनी, क्योंकि उनका पता ही नहीं है, उनकी खुद अपनी जाति का पता नहीं है। अरे भाई, भाई मैंने क्या अपमान किया? अपमान संसद में, भरी संसद में उनके सांसदों ने एक विशेष समुदाय को संसद में गाली देने का काम किया। मुस्लिम समुदाय के सांसद को संसद में, भरी संसद में, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, उनके ऊपर कोई ईडी सीबीआई नहीं है। लेकिन अगर एक नेता सच की आवाज उठा देता है तो उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है। आखिर ये सरकार विपक्ष के नेता से डरी नहीं है? राहुल गांधी जी इस देश के मजबूत नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मजबूत नेता से कहीं ना कहीं डरने का काम कर रही है। गाली कैसे हुई? गाली कैसे हुई? अरे मैं पूछता हूँ कि आपके बाप का नहीं पता है? अब बताओ ये क्या है?
बताओ ना, आपका मैंने सरनेम पूछा, आपकी जाति पूछी, हैं? बताएं अनुराग ठाकुर। देखिए, ये लोग लगातार गांधी परिवार के प्रति इनकी ओछी राजनीति रही है। गांधी परिवार को ये लोग लगातार बदनाम करना चाहते थे, लेकिन हमारे नेता डरे नहीं इस सरकार से। इस सरकार ने कितने ऐसे हथकंडे अपनाने का काम किया हमारे नेता के लिए, लेकिन हमारे नेता जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक, जिस तरीके से इन्होंने जन जन की आवाज को, किसानों की आवाज, महिलाओं की आवाज आज उठाई है, बेरोजगारी दर जवाब देंगे देश के प्रधानमंत्री। मैं कहता हूं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर मोदी जी ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, क्योंकि मोदी जी नहीं जवाब देना चाहते। राहुल गांधी कोई जाते कि नहीं है? अरे मैं कहता हूं भाई, अरे वही चीज है, मैं कहता हूं आप जाइए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को उठा लीजिए। इलेक्शन कमीशन का अगर बीजेपी नेताओं से जाके पूछेगा अनुराग ठाकुर के, अगर इलेक्शन कमीशन के जो एफिडेविट दिया जाता है जब आप नॉमिनेशन करते हैं, उस एफिडेविट को जाके आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो आपने देखा है क्या? आपने देखा है? अरे पढ़े हो? अरे कौन सा कॉलेज से जर्नलिज्म किया? जर्नलिज्म किया हाजी दिखाओ, ये फर्जी बीजेपी। अरे बीजेपी का पत्रकार सवाल जब आएगा उसी सवाल, बीजेपी जैसे सवालों को काम करने का काम करेगा क्या? अरे भैया मैं जवाब दे रहा हूँ, इस देश की बेरोजगारी दर पे देश के प्रधानमंत्री जवाब देंगे, इस देश में किसानों की आय दोगुनी पे सवाल पे जवाब देंगे, देश के प्रधानमंत्री नहीं जवाब देंगे। देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को लड़ाने का काम करेंगे। आप बताइए, नीट के छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, क्या देश के प्रधानमंत्री ने, नीट और उनके शिक्षा मंत्री ने नीट के युवाओं को उन्होंने न्याय देने का काम किया? नहीं दिया। आप लोग देश के जनता के मुद्दों को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन हम देश की जनता के मुद्दों को संसद में उठाना चाहते हैं, हमारे नेता संसद में उठाना चाहते हैं। आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बजट के नाम पे झुंझुना दिया गया, न किसानों को कुछ नहीं दिया गया, बजट में कटौती की गई। ये सरकार सबका साथ सबका विकास नहीं चाहती है, ये सरकार धर्म के नाम पे अपना राजनीतिक षड्यंत्र करना चाहती है। गांधी होशो हवास में बात नहीं करते हैं, राहुल गांधी होशो हवास। अरे मोदी जी के जैसे फर्जी डिग्री थोड़ी है राहुल जी के पास। अरे भैया मैं कहता हूँ, मोदी जी जैसे फर्जी डिग्री नहीं है राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी जी के पास जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री है, वो जवाब तो दे नहीं पाते, इसलिए संसद से अब गायब है। मैं तो जाके बोर्ड लगवाने वाला हूं, देश का प्रधानमंत्री संसद से गुमशुदा है, आके जवाब दे। देश का प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, नहीं जवाब देना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं, आज महंगाई अपार है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कोई है? अरे नशेड़ी गंजेड़ी देश के प्रधानमंत्री को जाके बोलिएगा। स्मृति ईरानी कह रही है कि माँ कैथोलिक, बाप पारसी, बेटा ब्राह्मण कैसे? अरे तो बहुत बढ़िया सवाल। अरे मैं कहता हूँ, स्मृति मल्होत्रा शादी की पारसी से, बेटा क्या होगा, मल्होत्रा होगा या पारसी होगा? स्मृति ईरानी का जवाब देते तो बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, लेकिन बीजेपी के नेता, अरे बीजेपी के नेता, ये जो लोग हिंदू के नाम पे कि हम सबसे बड़े, बीजेपी में एजेंडा चल रहा है सबसे बड़ा हिंदू कौन है? अरे भैया स्मृति ईरानी का पहले सर्टिफिकेट मांग लीजिए। राहुल गांधी के सर्टिफिकेट मांगने के लिए बीजेपी के नेताओं की नानी याद आ जाएगी। राहुल गांधी की जाति शहादत रही, त्याग रहा, बलिदान रहा, तपस्या रहा। देश के प्रधानमंत्री का क्या रहा? देश के प्रधानमंत्री ने क्या देश की आजादी में अपना योगदान दिया? देश के प्रधानमंत्री ने देश की आजादी में नहीं योगदान दिया। लेकिन अरे भैया आप उठाइए ना, चार तस्वीर शेयर की थी। अरे राहुल गांधी जी की पीढ़ियों का इतिहास उठाइए, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने देश के लिए, उनके परिवार ने देश के लिए, इस देश के सम्मान के लिए अपनी शहादत को उन्होंने देने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहीं न कहीं इस देश को झूठ की बुनियाद पे लूटने का काम किया। ये सरकार झूठ की बुनियाद पे चलना चाहिए, ऐसी सरकार को देश की जनता भी नदारत करेगी।